कौन है भाई? अरे, गेट तो बजाया था किसी ने, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन था? क्या हो गया माँ? किससे बात कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, देखना, सुबह से न जाने कितनी बार गेट बजा चुका है कोई, और जब यहाँ खोलने के लिए आती हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अब भी कोई नहीं है। माँ, बच्चे होंगे, शैतानी करते रहते हैं। वो बेल बजा के भाग गए होंगे। तो देखना छोटे, मम्मी और भाई हमें देख के कितने खुश हो जाएंगे। अच्छा लगेगा ना उन्हें कि हम आज उन्हें सरप्राइज देने आए हैं बिना बताए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी रक्षाबंधन पे ना हम अच्छे से मिल भी नहीं पाए थे भैया से। आज खूब सारी बातें करेंगे। पता नहीं इन बच्चों ने भी ना परेशान करके रखा है। माँ, माँ वो दोनों कर्जदार आ रहे हैं मुझसे पैसे मांगने। मैंने उनसे पैसे लिए हुए हैं माँ। उनसे उनसे बोला मैं घर पे नहीं हूँ, अगर वो पूछे तो। मैं अंदर चुप रहा हूँ, उन्हें घर में मत आने देना माँ। अरे आंटी जी, गेट क्यों बंद कर रहे हो? अपने लड़के को भेजो। पर बेटा, मेरा बेटा घर पे नहीं है। देखिए आंटी जी, हमें अच्छे से पता है कि आपका बेटा घर पर है। उसे भेज दीजिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। अरे बेटा, मैं सच कह रही हूँ, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। अच्छा, किसी काम से बाहर गया है? तो कोई बात नहीं, चाहे वो किसी काम से बाहर गया है, चाहे वो घर के अंदर है, कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे। अरे कभी तो आएगा, हम ना आज अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। देखो बेटा, मेरा बेटा घर पर नहीं है, तो तुम यहाँ रुक कर क्या करोगे? तुम दोबारा फिर आ जाना। अरे आंटी जी, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अरे आपके बेटे ने परेशान कर रखा है हमको। जब देखो पैसे देने से मना कर देता है, ये चकमा दे के निकल जाता है। आज हमें हमारे पैसे चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे? तेरे कितने हैं? भाई 1 लाख रुपए मेरे। और 1 लाख मेरे। पर बेटा, इतने सारे पैसे तो अभी नहीं है। तुम थोड़ा सा समय दे दो, हम तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। अरे कितनी मोहलत दें हम? आपको पता है कितने टाइम से पैसे ले रखे हैं उसने? और देखिए बस बहुत हो गया, हम आज अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ शोर मत मचाओ, खामखा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे आंटी जी, अभी हमने शोर मचाया कहाँ है? ये तो हमारी शराफत है कि हम अच्छे से बात कर रहे हैं, वरना 1 मिनट में ना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा मैं। नहीं नहीं बेटा, देखो, तुम ऐसा मत करना। तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? ये लो, ये सोने की चैन है, ये तुम रख लो, पर अब शोर मत मचाना। हाँ हाँ आंटी जी, वैसे भी हमें शोर मचाने का कोई शौक नहीं है, और हम जा रहे हैं, आज के बाद कभी आएंगे भी नहीं। ठीक है बेटा। चल भाई। माँ, वो लोग चले गए ना? हाँ बेटा, उन्हें तो मैंने जैसे तैसे करके वापस भेज दिया। माँ, आपकी सोने की चेन कहाँ है? वो चैन तो मैंने उन्हें दे दी, वो पैसे मांगने आए थे ना। माँ, आपने अपनी चेन क्यों दी? आपको पता है ना, ये पापा की आखिरी निशानी थी आपके पास। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप उन्हें समझा बुझा के थोड़े दिन की मोहलत मांग लेती। बेटा, मैंने उन्हें कहा था, पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैं उन्हें चैन नहीं देती तो वो शोर मचा देते और खामखा हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने वो चैन उन्हें दे दी। अब वो नहीं आएंगे। माँ, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही बाहर लोगों से कर्जा लिया था, ये सोच के कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा पैसा डूब गया। मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर खर्च भी चला सकूं, और हर दिन लोग अपना कर्जा मांगने आ जाते हैं। पापा की आखिरी निशानी आपके पास बची थी, वो भी मेरी वजह से आपसे दूर हो गई। पर माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, कैसे भी करके जल्द से जल्द आपकी वो चेन आपको वापस ला के दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। देख बेटा, मेरे लिए तू बहुत कीमती है, और
तेरे आगे वो सोने की चैन कुछ भी नहीं है। तू ठीक ठाक रहे, मेरे लिए वही बहुत है। तू चिंता मत कर। भैया प्रीति और ईशु यहाँ पे। माँ, इनको ना इस बारे में कुछ भी मत बताना, और ना इनको बताना कि हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बस इनके सामने ना हमें चेहरे पे मुस्कान रखनी है। नमस्ते मम्मी, नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तुम एकदम अचानक से, बताया भी नहीं कि तुम दोनों आने वाले हो। बताना तो आप लोगों ने भी जरूरी नहीं समझा कुछ हमें। खैर हम तो आप लोगों से मिलने आए थे, सोचा आज मिलने, बहुत याद भी आ रही थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। आओ बैठो ना। ये लीजिए। और बताओ, घर पे सब ठीक है ना? तरुण जी और केशव जी दोनों अच्छे हैं? हाँ भैया, सब ठीक है। आप बताइए, बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं परेशान क्यों रहूंगा? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही है सब, कृपा है ऊपर वाले की। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है इस घर में। आज के बाद हम कभी इस घर में नहीं आएंगे, ना ही आप लोगों से मिलने आएंगे। हम तो सिर्फ सुनते आ रहे थे कि बेटियां पराई होती हैं। आज तो हमने देख भी लिया। आप लोगों ने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, और आप लोगों ने एक बार हमें बताना जरूरी नहीं समझा। भैया, आप लोगों ने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम आपकी सगी बहनें हैं। अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जल्दी से आके आपको बता देते हैं, और आप फटाफट सॉल्व भी कर देते हो। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि एक बार अपनी बहनों को बता दिया जाए? मम्मी, भैया ने नहीं बताया, हमें समझ में आता है, हम उनकी बहनें हैं, उन्हें हमसे शर्म आ रही होगी। लेकिन आप तो हमें बता सकती थी ना। लेकिन नहीं, आपने सोचा कि मैंने तो बेटियों की शादी कर दी है, अब तो वो हमारे लिए पराई हो चुकी है। अब हमारा क्या मतलब है इस घर से? इस घर में प्रॉब्लम आए, हंसी हो, खुशी हो, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इस घर से। तो फिर ठीक है ना, हमने भी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, और ना ही आप दोनों से कभी मतलब रखेंगे। हाँ भैया, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक बात बताइए, सिर्फ भैया ही अपनी बहन की सुरक्षा करता है क्या? बहनों का कोई फर्ज नहीं बनता? अरे बहनों का भी फर्ज बनता है अपने भाई के सुख दुख में साथ रहे। शादी से पहले जब इस घर में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम चारों मिलकर सॉल्व करते थे ना। शादी के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि आप लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? बहन, तुम दोनों क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहना क्या चाहती हो तुम लोग? हाँ बेटा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे हम दोनों तो यहाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, अरे बस कीजिए आप लोग, और आप पहले ये पकड़िए। ये तो माँ आपकी चेन है ना? हाँ, ये तो मेरी चैन है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्योंकि जब बाहर आपके साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे ना, वो हमने सब कुछ सुना। भैया, आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, वो मम्मी से इस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जो तूने चेन लिया ना, ये वापस कर। अरे मैडम, कौन हो आप और हम क्यों ये चेन वापस करें? अरे पैसे दिए थे हमने, उसके बदले चेन दिए उन्होंने हमें। जिससे तू बदतमीजी कर रहा था ना, वो हमारी मम्मी और हमारे बड़े भैया हैं। तुझसे जितना कहे ना तू उतना कर। चेन वापस कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो वो आपका भाई है? मैडम जी देखिए, सबसे पहले ना आप हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आप जाकर अपने भाई से बोलिए कि जब वो पैसे दे नहीं सकता ना, तो पैसे ले भी ना किसी से। और रही इस चैन की बात, तो हमें कुछ शौक नहीं इस चैन को रखने का। अगर आपके पास हमारे पैसे हो, हमारे पैसे दे दो, हम दे देंगे ये चैन। कितने पैसे है तेरे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ना? 1 मिनट रुक, तेरे 2 लाख रुपए वापस करती हूँ मैं। पकड़ अपने 2 लाख रुपए, चैन वापस कर। हाँ ये लीजिए। और सुन, अगर बात भैया और माँ पर आएगी ना, तो 2 लाख क्या 10 लाख भी कम है, और दोबारा इस घर के आगे दिखना चाहिए तू। अरे मैडम जी, हमें शौक नहीं है यहाँ पर बार बार आने का। और वैसे भी जब तक हमने बदतमीजी की नहीं है ना, जब तक उन्होंने हमारे पैसे भी नहीं दिए। निकल यहाँ से। हाँ चलो भाई। तो आप ही बताइए ना, हम क्या करते? हमें जो समझ में आया हमने वो किया। आप लोगों ने हमें पराया समझा, लेकिन मम्मी आज भी हम आप ही की बेटियां हैं। ये घर उतना ही हमारा है जितना शादी से पहले था। अगर इस घर में आज भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो हम चारों मिलके सामना करेंगे।
आप दोनों अकेले नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, परेशानियां तो जीवन में चलती रहती हैं, पर हमने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि खामखा तुम दोनों भी परेशान हो जाओगी। बहन, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, पर उसके लिए मैंने कर्जा भी कर लिया। पर बिजनेस तो बना नहीं, साथ में हमारा इतना बड़ा घर भी चला गया। अब कई लोगों से मुझे कर्जा भी लेना पड़ गया था। अब इतना कर्जा हो गया मुझ पे कि लोगों के पैसे तक नहीं चुका पा रहा मैं। अब हम दोनों ने सोचा कि अगर तुम्हें ये बता देंगे तो तुम खामखा परेशान हो जाओगी। ये वजह थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। भैया आप एक बात बताइए, शादी के बाद जब दीदी के ससुराल में उन पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो किसने सॉल्व की? आपने की ना, क्योंकि दीदी ने आपको सब कुछ बताया। पर आपने जब हमें बताया ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? वो तो शुक्र है कि हम आज प्लान बना के आपको यहाँ पे सरप्राइज देने आ गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप पर इतना कर्जा है। तो भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका जितना भी कर्जा बचा ना वो हम धीरे धीरे चुका देंगे। बेटा, तुमने खामखा उन लोगों को ये पैसे दिए। एक काम करो, ये चेन तुम अपने पास रख लो, ये अब तुम्हारी है। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपकी बेटियां हैं सगी, और आप हमें कह रही हैं कि हम उन पैसों के बदले ये चेन रख लें। मम्मी इस घर में प्रॉब्लम आई है तो वो हमारी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय तो बना लाऊं ना। जी मम्मी ले आइए। ठीक है, अभी लाई।